हेलो छात्रों, नमस्कार। देखिए, आज का विषय है, आपका स्वागत है जनरल स्टडी क्लास में। देखिए, आज का विषय है भूगोल की उत्पत्ति एवं उसका विषय क्षेत्र, अन्य विषयों से संबंध। भूगोल शब्द की उत्पत्ति एवं उसका अन्य विषयों से संबंध। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एराटोस्थेनीज, एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एराटोस्थेनीज जो ग्रीक विद्वान थे, और इनका जो समय अवधि है 276 से 194 ईसा पूर्व, ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो मतलब पृथ्वी एवं ग्राफस वर्णन से प्राप्त किया गया है। ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो, उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफस का वर्णन करना से किया गया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। तो भूगोल क्या है? विद्वान किस रूप में इसको परिभाषित करते हैं भूगोल को, कि यह मानव के निवास के रूप में है। पृथ्वी क्या है? भूगोल क्या अध्ययन करता है? पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखता है भूगोल। भूगोल अन्य विषयों से संबंध। आप इस तथ्य से परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। आप इस तथ्य को जानते ही होंगे कि जो यथार्थता होती है, यानी सत्यता जो होती है, वो बहुआयामी होती है। बहुआयामी मतलब उसके कई भाग होते हैं। यथार्थता यानी रियलिटी कई भाग होते हैं, उसके कई पहलू होते हैं। तो इसलिए पृथ्वी भी बहुआयामी है, मतलब पृथ्वी के भी कई भाग हैं, कई महाद्वीप हैं, कई महासागर हैं, और विभिन्न प्रकार की जैव विविधता पृथ्वी पर है। तो इसलिए पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए भौमिकी है, तो भौमिकी क्या अध्ययन करता है? मृदा विज्ञान मृदा के बारे में अध्ययन करता है। समुद्र विज्ञान समुद्र के बारे में अध्ययन करता है। वनस्पति शास्त्र वनस्पतियों के बारे में, जीव विज्ञान जीवों के बारे में, मौसम विज्ञान मौसम के बारे में, और अन्य जो सामाजिक विज्ञान है जैसे अर्थशास्त्र धन के बारे में, इतिहास बीते हुए घटनाओं के बारे में, समाजशास्त्र समाज के बारे में, राजनीतिक शास्त्र विज्ञान राजनीति के बारे में, नृविज्ञान मानव के बारे में अध्ययन करता है। ये जो है धरातल के विभिन्न पक्ष हैं। इन्हीं विभिन्न पक्षों का ये जो सामाजिक विज्ञान अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र से भिन्न है। जो भूगोल की विषय वस्तु है, क्षेत्र होती है। भूगोल का विषय वस्तु क्या है? क्षेत्र। तो क्षेत्र भूगोल एक मात्र ऐसा विषय है जो क्षेत्र का अध्ययन करता है, और इसकी विधि तंत्र भी अन्य विषयों से अलग है। विधि तंत्र मतलब उसके अध्ययन के तरीका, परंतु साथ ही यह अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। तो सभी सामाजिक प्राकृतिक विषय जैसे जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान से वो सूचना प्राप्त करता है, और सामाजिक विज्ञान विषयों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान से सूचना प्राप्त कर उनका संश्लेषण करता है। उन सूचनाओं को संश्लेषण मतलब जोड़ता है, जोड़कर अध्ययन करता है। तो इस प्रकार ये भूगोल का अन्य विषयों से संबंध है और भूगोल शब्द की उत्पत्ति। तो आज के क्लास में बस दो चीज़ों को बताया गया है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति और उनका अन्य विषयों से संबंध। तो ये अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे।